सुन, अगर तू अगले 6 महीने ऐसे ही जीता रहा तो 5 साल बाद भी तेरी जिंदगी नहीं बदलेगी। सेम रूम, सेम प्रॉब्लम्स, सेम एक्सक्यूजेस। और सबसे पेनफुल चीज पता है क्या? तुझे अंदर से पता है कि तू इससे ज्यादा डिजर्व करता है, लेकिन फिर भी तू बदल नहीं पा रहा। अभी रात के 2 बजे हैं, पूरा घर सो चुका है, लेकिन तू जाग रहा है। फोन हाथ में है, स्क्रीन की लाइट तेरे चेहरे पर पड़ रही है और तू स्क्रॉल कर रहा है। एक और रील, एक और मोटिवेशनल वीडियो, एक और लग्जरी लाइफस्टाइल क्लिप, और अचानक 2 सेकंड के लिए तेरे अंदर से आवाज आती है, मैं अपनी जिंदगी के साथ क्या कर रहा हूं? लेकिन अगले ही पल तू फिर स्क्रॉल करने लगता है। समझ रहा है? तेरी जिंदगी किसी एक बड़े फैसले से बर्बाद नहीं हो रही, तेरी छोटी डेली हैबिट्स तुझे खत्म कर रही है। हर दिन थोड़ा टाइम वेस्ट, थोड़ा कॉन्फिडेंस खत्म, थोड़ा फोकस खत्म, और धीरे धीरे इंसान खुद से हार जाता है। याद है बचपन, जब तू सोचता था मैं बड़ा होकर कुछ बड़ा करूंगा? तब तेरे अंदर आग थी, फियर नहीं था। तू ओपनली सपना देखता था, क्रिकेटर, सिंगर, बिजनेसमैन, लग्जरी लाइफ, हैप्पी पेरेंट्स। तुझे लगता था एक दिन सब बदल जाए, लेकिन फिर धीरे धीरे दुनिया ने तुझे डराना शुरू कर दिया। देख शर्मा जी का बेटा, तू लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा, एवरेज रह, रिस्क मत ले, और सबसे डेंजरस लाइन, सबकी जिंदगी ऐसी ही होती है। और शायद उसी दिन तेरे सपने मरना शुरू हुए। धीरे धीरे तेरी फायर खत्म हो गई, तेरा कॉन्फिडेंस टूट गया, और तू भी उन्हीं लोगों जैसा बन गया जो सपने तो बड़े देखते हैं लेकिन एक्शन छोटा लेते हैं। लेकिन सुन, अभी भी देर नहीं हुई, क्योंकि असली प्रॉब्लम गरीबी नहीं है, लक नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है। असली प्रॉब्लम यह है कि तू सीक्रेटली एवरेज जिंदगी एक्सेप्ट कर चुका है। हाँ, कड़वा है, लेकिन सच है। तू चेंज चाहता है, लेकिन पेन नहीं चाहता। सक्सेस चाहता है, लेकिन सैक्रिफाइस नहीं। और यही रीजन है कि लोग सपने देखते देखते बूढ़े हो जाते हैं। सुन, दुनिया डिसिप्लिन्ड इंसान से डरती है, क्योंकि डिसिप्लिन्ड इंसान को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। जो इंसान अपने माइंड को कंट्रोल कर लेता है, उसे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन तू, तेरा मूड तेरी जिंदगी कंट्रोल कर रहा है। मूड अच्छा तो मेहनत, मूड खराब तो स्क्रोलिंग। यही एवरेज माइंडसेट है। और सबसे डेंजरस चीज पता है क्या? तुझे रियलाइज भी नहीं हो रहा कि सोशल मीडिया धीरे धीरे तेरी अटेंशन खा रहा है, तेरा फोकस मार रहा है, तेरी हंगर खत्म कर रहा है। रात के 3 बजे एक लड़का मिरर के सामने खड़ा था। उसके पास 37 रुपए बचे थे। फोन पुराना था, लोग मजाक उड़ाते थे, कई बार इंसल्ट हुआ, कई बार रिजेक्ट हुआ। लेकिन उस रात उसने पहली बार खुद की आंखों में देखा और खुद से पूछा, क्या मैं सच में पूरी जिंदगी ऐसे ही रहूंगा? उसकी आंखों में आंसू थे, गुस्सा था, पेन था। लेकिन उसी रात उसने फैसला लिया, नो मोर एक्सक्यूजेस, नो मोर फेक मोटिवेशन, नो मोर वेस्टिंग लाइफ। उसने रोज सिर्फ 1% इंप्रूव करना शुरू किया। जब दोस्त पार्टी कर रहे थे, वो सीख रहा था। जब लोग सो रहे थे, वो काम कर रहा था। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगी। आज वही लोग जो उसका मजाक उड़ाते थे, उससे एडवाइस मांगते हैं। समझ रहा है? दुनिया स्ट्रगल की रिस्पेक्ट नहीं करती, रिजल्ट की करती। और अब ध्यान से सुन, क्योंकि शायद पहली बार कोई तुझे तेरी असली प्रॉब्लम बता रहा है। तू कंसिस्टेंट नहीं है। एक दिन मोटिवेशन आता है, अब जिंदगी बदल दूंगा, जिम शुरू, स्टडी शुरू, स्किल शुरू, यूट्यूब चैनल शुरू। लेकिन 4 दिन बाद सब खत्म। क्यों? क्योंकि तू इमोशन से काम करता है, डिसिप्लिन से नहीं। और याद रख, सक्सेसफुल लोग बोरिंग दिनों में भी काम करते हैं, जब उनका मूड नहीं होता तब भी, जब वो मेंटली टूटे हुए होते हैं तब भी, जब कोई सपोर्ट नहीं करता तब भी। यही फर्क बनाता है। और सुन, तू लेजी पैदा नहीं हुआ था, दुनिया ने तुझे डिस्ट्रैक्टेड बना दिया। शॉर्ट वीडियोस, गेमिंग, एंडलेस एंटरटेनमेंट, इंस्टेंट डोपामीन। तेरा ब्रेन अब हार्ड वर्क एंजॉय करना भूल चुका है। इसीलिए पढ़ाई बोरिंग लगती है, मेहनत पेनफुल लगती है, पेशेंस इम्पॉसिबल लगता है, और धीरे धीरे तू मेंटली वीक बनता जा रहा है। वीक लोग मोटिवेशन ढूंढते हैं, डेंजरस लोग डिसिप्लिन बनाते हैं। और सबसे डेंजरस स्टेज तब आती है जब इंसान खुद पर विश्वास खो देता है, जब वो सीक्रेटली मान लेता है, मुझसे नहीं होगा। लेकिन सुन, हर विनर कभी लूजर था,
हर सक्सेसफुल इंसान कभी कंफ्यूज था। डिफरेंस सिर्फ इतना था, उन्होंने हार मानने से मना कर दिया। अब सुन, अगर तू सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहता है तो ये बातें याद रख। पहली बात, डिसिप्लिन। मूड नहीं है फिर भी काम, थक गया फिर भी काम, कोई सपोर्ट नहीं फिर भी काम, क्योंकि विनर्स फीलिंग्स से नहीं सिस्टम से चलते हैं। दूसरी बात, अकेले चलना सीख। हर कोई तुझे समझेगा नहीं, कुछ लोग मजाक उड़ाएंगे, कुछ लोग डाउट करेंगे, लेकिन याद रख, जब तू जीत जाएगा यही लोग बोलेंगे हमें पहले से पता था। तीसरी बात, अपनी बॉडी स्ट्रांग बना। वीक बॉडी वीक कॉन्फिडेंस बनाती है। जब तू वर्कआउट करता है तू सिर्फ मसल्स नहीं बनाता, तू डिसिप्लिन बनाता है, सेल्फ रिस्पेक्ट बनाता है, मेंटल स्ट्रेंथ बनाता है। चौथी बात, स्किल सीख। एडिटिंग, एआई, कम्युनिकेशन, सेल्स, कंटेंट क्रिएशन। आज स्किल्स पावरफुल है। जो इंसान वैल्यूएबल बन जाता है दुनिया उसे इग्नोर नहीं कर सकती। और पांचवी बात, बड़ा सोच। सबसे बड़ी गलती क्या है पता है? लोग छोटे सपने देखते हैं। अगर दूसरे लोग करोड़पति बन सकते हैं तो तू क्यों नहीं? तेरे पास भी वही 24 घंटे हैं। अब इमेजिन कर, 5 साल बाद का दिन, तेरे पेरेंट्स खुश हैं, तेरे पास पैसा है, कॉन्फिडेंस है, तू फिट है, लोग रिस्पेक्ट करते हैं, और सबसे बड़ी चीज, तू खुद पर प्राउड फील करता है। अब दूसरा सीन इमेजिन कर, 5 साल बाद भी सेम रूम, सेम एक्सक्यूजेस, सेम फियर, सेम रिग्रेट। और सबसे पेनफुल चीज, तुझे याद आएगा कि एक रात तूने एक वीडियो देखी थी जिसने तुझे वार्निंग दी थी, लेकिन तूने एक्शन नहीं लिया। सुन भाई, टाइम निकल रहा है, तेरे पेरेंट्स बूढ़े हो रहे हैं, तेरी उम्र निकल रही है, और तू अभी भी सोच रहा है कल से शुरू करूंगा। एक दिन यही कल तेरी पूरी जिंदगी खा जाएगा। कोई नहीं आएगा तुझे बचाने, कोई मैजिकल दिन नहीं आएगा। उठना पड़ेगा, खुद लड़ना पड़ेगा, खुद बदलना पड़ेगा। शायद अभी कोई तुझ पर विश्वास नहीं करता, लेकिन क्या तू खुद पर विश्वास करता है? क्योंकि अगर आंसर हां है तो सब बदल सकता है, धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप। लेकिन पहले तुझे अपने उस वर्जन को मारना पड़ेगा जो एक्सक्यूजेस बनाता है, जो डरता है, जो प्रोक्रास्टिनेट करता है, जो खुद पर डाउट करता है। और अपने अंदर के उस इंसान को जगाना पड़ेगा जो दर्द के बावजूद चलता है, क्योंकि विनर्स अलग नहीं होते, बस वो हार मानने से मना कर देते हैं। और याद रख, एक दिन या तो तू अपनी ड्रीम लाइफ जी रहा होगा या फिर किसी और की सक्सेस स्टोरी स्क्रॉल कर रहा होगा। चॉइस तेरे हाथ में है। तो आज फैसला ले, नो मोर एक्सक्यूजेस, नो मोर वीक माइंडसेट, नो मोर वेस्टिंग लाइफ। और खुद से बोल, अब एवरेज जिंदगी नहीं जीनी, क्योंकि जिस दिन तू बदल गया उसी दिन तेरी पूरी दुनिया बदल जाएगी। और शायद आज रात 2 बजे पहली बार तू सिर्फ स्क्रॉल नहीं करेगा, तू अपनी जिंदगी बदलने का फैसला करेगा।